Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था। आज भी मेरे पिताजी यहाँ पर आए हैं। मैं उसी आस्था से आज 53 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। इसमें मुझे कोई रोक भी नहीं रहा है। तो अपनी आस्था को सबको पालने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई न कोई घटना होती रहती है। कभी कभी ये घटनाएं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बहराइच में मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। जी हां, वही मसूद गाजी जिसे कुछ दिनों पहले बहराइच में ही सीएम योगी ने आक्रांता बताते हुए कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। अब उन्हीं की पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहराइच पहुंचकर गाजी मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाई और जियारत की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जब 6 महीने के थे तब से आते रहे हैं। गाजी मियां बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं। देश के सभी भाई बहनों को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था। आज भी मेरे पिताजी यहाँ पर आए हैं। मैं उसी आस्था से आज 53 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। इसमें मुझे कोई रोक भी नहीं रहा है। तो अपनी आस्था को सबको पालने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। हालांकि जमाल सिद्दीकी ने खुद को श्री राम का वंशज भी बताया और कहा कि धरती पर पहले सनातन धर्म था, इसके बाद इस्लाम आया। इसका मतलब है कि हम सभी ने सनातन के बाद इस्लाम धर्म अपनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सनातन था, पहले हिंदू धर्म था, तो इस्लाम बाद में अपनाया गया, इसीलिए सभी श्री राम के वंशज हैं। नहीं, मुझे हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। आज जो सालार साहब का, गाजी साहब का, गाजी बाबा का जो ये उर्स हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति की देन है। भी जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए, ऐसे 2, 4, 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं। हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। वहीं प्रदेश में मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ उन मदरसों के खिलाफ की जा रही है जो चंदा लेकर मदरसा चला रहे हैं, जहां बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मेरे पास जो जानकारी है, जो अवैध मदरसे थे, जहां चंदा लेकर बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता था, जहां पर शिक्षा के नाम पर गुमराह करने का काम किया जाता था, जो बिना अनुमति के, बिना शासन के, परमिशन के, बिना किसी मान्यता के चला रहे थे,
उन पर कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम महिलाओं का जिक्र करते हुए जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कट्टरपंथी लोग मुस्लिम महिलाओं को बंद करके रखना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम के अनुसार उन्हें बाहर निकलकर काम करने की आजादी है। हम मुस्लिमों को संविधान देकर उनको उनके अधिकारों की जानकारी भी देंगे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.